नमस्कार, जय श्री केदारनाथ। और आज होगी 12 मई 2026 और आज है हमारी यात्रा का 9वां दिन। कल केदारनाथ ट्रैक करके नीचे उतरे थे, आंखें थोड़ी बता ही रही होगी। और आज हम उठ गए नारायणकोटी सोनप्रिया के पास में, वहाँ से हम रवाना हो गए हैं। और दुबे जी ये फीलिंग करवा रहे हैं गाड़ी में, टैंक फुल। और आज चलेंगे हम चोपटा, तुंगनाथ, ओंकारेश्वर दर्शन करते हुए तुंगनाथ ट्रैक करेंगे और चंद्रशिला जाएंगे। इधर लोग आते हैं पर चंद्रशिला और तुंगनाथ कम ही जाते हैं, पर हमने शामिल किया है इसको हमारी ट्रिप में। और अब ये गाड़ी का नाश्ता हो जाए एक बार तो हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे और हम चलेंगे तुंगनाथ चोपटा। तो अभी हम चल रहे हैं तुंगनाथ चोपटा के रास्ते पर और पूरा स्नोफॉल एरिया हो गया है। यहाँ पे तो बहुत ही कम देखने को मिलती है और लगभग केदारनाथ की हाइट जितना तो हम गाड़ी से जाएंगे उसके बाद 3 किलोमीटर का ट्रैक रहेगा। लगभग 3,500-4,000 फीट की हाइट पर है। बहुत ही सगड़ी रोड है और बिल्कुल डिसिप्लिन से सारी गाड़ी वाले आपस में क्रॉस करते हैं। कोई किसी को कुछ नहीं बोलता है, फटाफट से गाड़ी को ब्रेक करके वापस निकालना रहता है। तो हमने ट्रैक चालू कर दिया है चोपटा से तुंगनाथ जाने का। चढ़ाई काफ़ी है और 3-3.5 किलोमीटर का लगभग तुंगनाथ है और 1 किलोमीटर आगे चंद्रशिला है। तो आज हम जाएंगे तुंगनाथ चंद्रशिला। अभी तो यात्रियों की केदारनाथ की थकान ही पूरी नहीं उतरी और दूसरा ट्रैक आ गया, पर सबके जोश जुनून बराबर जारी है और सभी चल रहे हैं बड़े एंजॉय के साथ। वास्तव में यहाँ का व्यू बड़ा भारी है। दुबे जी भी हिम्मत कर रहे हैं। व्यू ही है, चढ़ाई खतरनाक है साहब। इनको जिमा तो अभी ना, तो ये एक बार दौड़ के चढ़ जावे वहाँ तक। ऊपर गुलाब जामुन रखो, मैं 10 मिनट में चढ़ जाऊँ। बोला तुंगनाथ के प्रांगण में थाली पड़ी हुई है जामुन की, फिर हाई स्पीड से जावे। तो चल रहा है तुंगनाथ और चंद्रशिला के लिए ट्रैक। और वास्तव में चढ़ाई भारी, केदारनाथ चढ़ने के बाद है इसलिए थोड़ा भारी पड़ रहा है, पर चढ़ जाएंगे ये पता है। और पूरे बादल नीचे है, नीचे का व्यू दिख भी नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा हाइट है। और बराबर सब जने फोटोग्राफी करते हुए आ रहे हैं हमारे टीम वाले। बहुत अच्छा ट्रैक है। बराबर यात्री रेस्ट लेते हुए चले जा रहे हैं। तो ये खाने पीने की दुकानें आ जाती है ना, तो ये हमारे यात्रियों को क्या लुभा लेती है। बहुत सारा टाइम इसमें जाता है। आ जाओ रे भाई लोगों, आ जाओ, चलो चंद्रशिला चढ़ना। अभी तो 360 डिग्री व्यू देखना। बहुत ज़्यादा हाइट पे हैं, बादल हो गए तो यहाँ नीचे का व्यू नहीं दिख पा रहा है। शौकीन लोग बहुत आते हैं ट्रैक करने वाले यहाँ पर। तो ये है चोपटा तुंगनाथ का ट्रैक। थोड़ा बड़ा शांत सा रहता है, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं। अब घोड़े वगैरह भी आने लगे हैं यहाँ पे। और हाइट इतनी ज़्यादा है कि चारों ओर से बादलों से घिरे हुए हैं। और ये ट्रैक चल रहा है हमारा। अरे भैया गिरा दोगे भैया, ऐसा तो मत करो यार, कम से कम। ये देखो घोड़े वाले, बड़ा ही ध्यान रखना पड़ता है ट्रैक पर। तुंगनाथ का बहुत ही मनोरम सा ट्रैक है।
ये है तुंगनाथ का ट्रैक और बहुत ही मनोरम सा है और बड़ा शानदार सा है। चारों ओर बादल ही बादल। तो आइए चलते रहिए। प्रतीक की मम्मी ने भी हिम्मत रख रखी है, चले जा रही धीरे धीरे। तो यह है तुंगनाथ का ट्रैक। एक बार तो आना बनता है कम से कम। पूरे बादलों के अंदर चढ़ाई थोड़ी एक्सट्रीम लेवल की कह सकते हैं। एक्चुअली केदारनाथ ट्रैक करने के बाद है, इसलिए बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा है और नीचे के नज़ारे कुछ भी नहीं दिख पा रहे हैं, पूरे बादल के अंदर गिरे हुए हैं। तो भाई साहब एक्चुअली बरसात आई नहीं थी, फुहार आई थी, पर फिर जगह जगह रुकने की जगह नहीं है छाँव की, तो हम जादू बन लिए ताकि क्या है कि आप टेंशन नहीं है, बरसात भी आ जाओ कुछ भी आ जाओ, ट्रैक चलता रहेगा लगातार। और तुंगनाथ पहुंचना ही पहुंचना है। सब कह रहे थे पहले, बोले चलते हैं कोशिश करते हैं, हो पाएगा तो ठीक है, नहीं तो जहाँ जाएंगे वहाँ से आ जाएंगे, लेकिन जाएंगे क्योंकि निकल गए तो फिर जाना ही जाना है। जय श्री तुंगनाथ। और आज हम जा रहे हैं तुंगनाथ के ट्रैक पर। चढ़ाई थोड़ी हेवी है और निकल गए तो अब जाएंगे। कल केदारनाथ जाके आए थे तो काफ़ी थकान तो है, लेकिन पहुंचना है कैसे भी करके। भैया ने काफ़ी हेल्प करी है वीडियो बनाने में हमारी क्योंकि किसी को भी ऐसी थकान में दौड़ाना बड़ा भारी सा हो जाता है। तो मैं दिखाता हूँ भैया को, आप भी सब साथ साथ कर रहे हैं, इनकी भी पूरी टीम है। धन्यवाद भाई साहब, बराबर, थैंक यू। व्यू तो वास्तव में देखते ही बनता है, बड़ा ही शानदार, बहुत ही सुंदर। तो दुबे जी ने और हमने ये तुंगनाथ हम पहुंच गए लगभग पूरा कंप्लीट। और बाहर हो रही है स्नोफॉल और एक शेड बना हुआ है, उसमें हमने शरण ले ली है। कुणाल है, प्रतीक की मम्मी बैठी हुई है। तो यहाँ पे पल पल में मौसम चेंज हो जाते हैं और स्नोफॉल वगैरह चालू हो जाती है। आज है 12 मई और 12 मई को भी हो रही है यहाँ पे स्नोफॉल। बाहर जाने की बिल्कुल हालत है नहीं, हम ठंड में काफ़ी परेशान भी हो चुके हैं, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है। पर बाहर पूरा स्नोफॉल हो रहा है और मतलब यहाँ पे स्नोफॉल पूरी गर्मी ही होता है, बंद होता ही नहीं है, हमेशा थोड़ा थोड़ा होता है। और ऐसा भी नहीं लगातार लंबे टाइम तक ऐसे ही स्नोफॉल चलते हैं। बस ऐसे शेड बने हुए मिल जाते हैं जगह जगह। तो सारे लोगों ने इसमें अभी शरण ले रखी है। तो थोड़ी सी बरसात और स्नोफॉल ये कम हो जाए तो फिर आगे बढ़ के दर्शन करके फिर निकलेंगे। लगभग 40 मिनट पहले धूप थी, थोड़ी देर बाद बादल हो गए, फिर बरसात हो गई और अब स्नोफॉल भी हो गई। पीछे दिख रहा होगा आपको, मतलब 40 मिनट में तीनों तरह के मौसम यहाँ पे नज़र आ गए। तो यहाँ पे यूँ नहीं कह सकते कि यार आज मौसम खुला रहेगा, कैसा रहेगा तुंगनाथ में। यहाँ पे कभी भी मौसम बन जाता है, बिगड़ जाता है, मतलब मिनटों में चेंजेस होते हैं। तो बादल रह गए नीचे, मौसम खुल चुका है, स्नोफॉल बंद हो गई और बादल नीचे दिखाई दे रहे हैं पूरी वैली में। और हम अब कंटिन्यू करते हैं हमारा ट्रैक, आगे बढ़ते हैं। तुंगनाथ पास में ही है, कुछ भी हो जाए दर्शन करके आएंगे। जय श्री तुंगनाथ। 5 मिनट पहले बरसात हो रही थी, स्नोफॉल भी चालू हो गई और मौसम ऐसा बिगड़ने लग गया था कि हमें लगा चलो नीचे चलना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ खास देखिए कि मौसम बनते रहेंगे, बिगड़ते रहेंगे, बरसातें आती रहेगी जाती रहेगी, लेकिन ये ट्रैक सदा चलता रहता है। और ऐसे हम जब बरसात हो रही थी तब हम बैठे हुए थे, लेकिन ये जो ट्रैक है ऐसे ही चल रहा था। लोगों में बहुत जुनून होता है, सबने रेनकोट डाल रखे थे और लगातार चल रहे थे। हमने हालांकि हमारे 15-20 मिनट वहाँ खर्च किए और एक बार मानस बनाया गया रिटर्न चलते हैं, लेकिन जो ही वापस बादलों की डायरेक्शन देखी और सूर्य नारायण के दर्शन हुए और हम भी फिर अग्रसर हो गए। तो हमने बरसातियाँ वगैरह खोल दी है और अब हम चल रहे हैं वापस आगे। पीछे का जो व्यू है वो देख के आपको लग रहा होगा वास्तव में
क्या सीन है देखने का। पूरा हिमालय नीचे दिखता है ऐसे, और बड़ा ही शानदार सा ट्रैक है। एक बार ज़रूर आना चाहिए यहाँ पे। यह है पूरी ग्रीन वैली, और मौसम अच्छा खुल गया है, नीचे पूरे बादल भर गए हैं और लगातार चल रहा है तुंगनाथ का ट्रैक। अच्छा खासा भारी है, तो पता नहीं कौन सा नशा रहता है जो चढ़ जाता है। बस कुछ ही दूरी पर है। ये लगा है बोर्ड, एल्पाइन फील्ड रिसर्च स्टेशन। यात्री विश्राम करते रहते हैं जगह जगह। पूरी ग्रीन वैली है ये। तो धीरे धीरे करके हमने ट्रैक पूरा कर ही लिया है। थोड़े लोग आगे भी हैं, एक दो पीछे है, और आगे हम तुंगनाथ के ऊपर तक ये पहुंच गए, ऊपर लास्ट। अब देखेंगे मंदिर, और बादल काफ़ी नीचे रह गए हैं। वैली का व्यू जो यहाँ से दिखता है, वास्तव में केदारनाथ जाओ तब टाइम निकाल के यहाँ आ जाओ, या फिर एक बार तो यहाँ नहीं आना है। बहुत अच्छा है। सामने ही दिख रहा है तुंगनाथ का मंदिर, शिखर नज़र आने लगा है। बादल हो गए इसलिए दिखना साफ में दिख रहा है। घाटी भी पूरी बादलों से भर गई फिर से, और एक चेतावनी लिखी हुई है तुंगनाथ चंद्रशिला जाने वाले। चेतावनियों का पालन करना इधर बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती है। क्योंकि हम लोग बाहर से आते हैं, हमको परिस्थितियों का जनरली पता नहीं रहता है, तो इंस्ट्रक्शन फॉलो करना ही सबसे बढ़िया रहता है। तो हम पहुंच गए अब घोड़ा पड़ाव के पास में। घोड़े वाले यहीं पे उतर जाते हैं, और फिर बिल्कुल पास में ही मंदिर है। वो शिखर दिख रहा है। बहुत ज़्यादा भीड़ तो शायद नहीं होगी, क्योंकि कम ही लोग आते हैं। घोड़े तो काफ़ी दिख रहे हैं। यह गया तुंगनाथ का मार्केट एरिया। अच्छा सा बाजार, होटल्स वगैरह सब यहाँ बने हुए हैं। इन दुर्गम परिस्थितियों में भी इतना सामान यहाँ पहुँचाना बहुत मायने रखता है। लेकिन इससे यह है कम से कम यात्रियों को सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाती है। ऐसा नहीं कि आप कहीं चले गए तो आपको कोई चीज़ नहीं मिलेगी। तो फाइनली मंदिर की सीढ़ियों पे आ गए हैं, और पीछे है सुनील जी, भाभी, प्रतीक की मम्मी, और बिल्कुल मंदिर के प्रांगण में पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल ये मंदिर ही है, ऊपर जस्ट बड़ी बड़ी शिलाएं, नीचे पूरे बादल भरे हुए। बड़ा अच्छा सा सुंदर सा बनाया हुआ है। जय हो बाबा तुंगनाथ। और सामने ही मंदिर, सारी थकान गायब, और केदारनाथ जैसा ही बना हुआ लग रहा है। पंच केदार में से एक है तुंगनाथ। विश्व का सबसे ऊंचा शिव मंदिर यही है, हाईएस्ट लैटिट्यूड पर बना हुआ है शिव मंदिर। तो हम लग चुके हैं तुंगनाथ में दर्शन के लिए लाइन में। चल रही है लाइन, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है। मौसम थोड़ा बीच में बिगड़ गया तो गैप आ गया था, दर्शनार्थी कम हो गए। पूरा हिमालय का व्यू रहता है इसमें। और ये देखो लोग
धूप खिली हुई है और बड़ा आराम से मस्ती से वो सो रहा है और लोग बाग इसके ऊपर उसको ऊपर से हो के निकल रहे हैं। इसके कोई फर्क नहीं पड़ता इसके। चल रही है लाइन लगातार, ये मंदिर के पीछे वाली साइड से होके आगे तक जाएगी और नए श्रद्धालु आ रहे हैं, लाइन के पीछे लगते जा रहे हैं। जस्ट नीचे ही मार्केट है पूरा बना हुआ। बड़ा अच्छा सा मौसम रहता है यहाँ का, लेकिन बरसात का और स्नोफॉल का कुछ भी नहीं कह सकते। पल पल में हर प्रत्येक 15 मिनट में मौसम पूरा अलग हो जाता है। 1 मिनट में धूप, 1 मिनट में छाँव, 1 मिनट में बरसात। जय श्री तुंगनाथ। तो लाइन पहुँच गई है तुंगनाथ मंदिर के मुख्य द्वार के पास में। गर्भगृह का द्वार यही है और केदारनाथ जैसे शेप में बना हुआ है और शायद उससे भी पुराना मंदिर है ये, बहुत पुराना। मंदिर के पत्थरों को देख के लग रहा है कि वास्तव में काफी पुराना मंदिर है। इसकी छत भी पुरानी चट्टानों की प्लेटों से को जमा जमा के बनाई हुई है। कि भैया रात भर खुला रहता है ये चाचा। उसी का जस्ट आगे ही बहुत ही प्राचीन मंदिर है ये और जस्ट उसके आगे है माता पार्वती का मंदिर और इसी लाइन में आगे भैरवनाथ के भी मंदिर बने हुए हैं। पहुंच चुके हैं मंदिर के पास में, पास और ये देखिए इसके पत्थर, पूरी छत चट्टानों के पत्थर की बनी हुई है। बड़ी बड़ी स्लाइड लगी हुई है। उदय कुंड है। ये मूर्ति भी बहुत प्राचीन होगी। पत्थर गिरते गिरते इसने अलग ही आकृति ले ली है। नीचे पूरे बादल भर गए। तो अंततः मंदिर के मुख्य द्वार पे आ गए हैं और पौराणिक मंदिर और नंदीश्वर महाराज विराजे हुए हैं। काफ़ी पुरानी मूर्ति लग रही है। दर्शन हेतु बिल्कुल आ गए गाइस, बिल्कुल। और देख सकते हो आप, ये एक प्रथा है, नंदीश्वर के कान में कुछ कह के जाते हैं तो वो भोलेनाथ को बताते हैं तो लोग बाग एक करने लग जाते थे, सारे करते रहते हैं। मंदिर में आराम से दर्शन हो गए। पार्वती मैया के दर्शन कर लिए, पास में ही भैरवनाथ के दर्शन हो गए। पीछे बहुत ही पौराणिक मंदिर था, उसके दर्शन हो गए। और एक ये अति पौराणिक स्थान बना हुआ है तो यहाँ पे दर्शन कर लिए सबने। और अब सभी के मोबाइल पर मैसेज में अलर्ट आ चुका है नीचे जल्दी से जल्दी पहुँचने का। मौसम भी बिगड़ने वाला है तो अब हम जल्दी नीचे उतरेंगे। नीचे बहुत ऊंचाई पे नीचे खाई पूरा व्यू दिख रहा था, लेकिन अब पूरे में बादल भर चुके हैं, पूरा डार्क हो चुका है। दर्शन वगैरह से निमट गए हैं। सभी 4-5-7 मंदिर हैं यहाँ पे छोटे छोटे, गणेश जी के, पार्वती, भैरव जी और बहुत ज़्यादा पौराणिक है। और अब ये जो मौसम बिगड़ रहा है, नीचे पूरा बादल भरा गए हैं। नीचे हो सकता है बरसात भी हो रही हो, हम बादलों के ऊपर इसलिए अभी नहीं हो रही है। तो अब यहाँ से जल्दी जल्दी निकलना पड़ेगा और अब सीधा अपन मिलेंगे नीचे चलते। या मौका मिला तो बीच में थोड़ा सा देखेंगे, उतरते समय कोई विशेष जगह दिखती है तो। आ जाओ जय श्री तुंगनाथ। बाल पीछे करो, बाल इसके बाल तो हो जाएंगे साइड में खुले, वैसे बाल अरे बाल चुभेंगे ना। चलो चलो चलो, तू तो चलती रहा करो दोनों के बारिश आ गई क्या? अभी आएगी बरसात। डंडे का ध्यान रखो यार।
पंटी इधर देख। हरिओम। चलो चलो लकड़ी दीदी। तो पहुंच गए तुंगनाथ के बिल्कुल नीचे एग्जिट गेट पे। और परिस्थितियाँ तो अनुकूल प्रतिकूल बनती रहती है, पर जब प्रभु की यात्रा पे होना तो सब जवाबदारी उन्हीं को दे देनी चाहिए। तो धूप देख ली, बरसात देख ली, स्नोफॉल देख लिया, और उसके बाद भी शांति से आ गए। अब यहाँ से टैक्सी करते हैं, क्योंकि हमारा जो अरबानिया है उसको पहले खड़ी कर दी थी, बड़ी थी, तो हम टैक्सी करके आ गए थे 50-50 रुपये में। वापस वहीं शांतिपूर्वक जाके बैठ के तुरंत रवाना हो जाएंगे। यहाँ भी आने को आ जाती गाड़ी, लेकिन ऐसे फंसाना नहीं चाहिए, नहीं तो निकलने में दिक्कत आ जाती है कभी कभी, तो आगे की ट्रिप फेल होती है। ये है तुंगनाथ का ट्रैक का गेट, और अब हम हो रहे हैं इससे एग्ज़िट।